मनोज कुमार मिश्रा है। मेरा सॉफ्टवेयर का बिजनेस है। मैं टैगोर हिल के पास रहता हूँ, वार्ड नंबर 3 में। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं अधिवक्ता झारखंड उच्च न्यायालय हूँ और मेरा वर्तमान में पता है वार्ड नंबर 46 कृष्णापुरी जुड़िया। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद कुमार जायसवाल, खेल कांग्रेस वार्ड नंबर 7 में हूँ। मैं विद्युत अभियंता संघ में राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। पहले मैं विद्युत एवं अभियंता संघ का यहाँ 20 साल से जो है सो जनरल सेक्रेटरी। नमस्कार, जोहार। मैं दीपेश निराला मूल रूप से वकील हूँ और इस रांची नगर निगम सिटीजन फोरम का ग्रुप का निर्माण मैंने किया और आज आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है और इससे हम आगे अपने बहुत खूब परिचय देते रहेंगे। स्वामी दिव्य ज्ञान अधिकतर कार्य स्पिरिचुअल मेडिटेशन से इत्यादि करवाना और मूल रूप से पत्रकार हूँ। पहले टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़ा रहा, तत्पश्चात अभी एक दैनिक उत्कल मेल है, उसमें समाचार संपादक ऐसा काम कर रहा हूँ और बस दीपेश जी की कृपा है जो आप लोगों से जुड़ पाया है। स्टेट जर्नलिस्ट यूनियन का कार्याध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं रेणुका तिवारी, वार्ड नंबर 3 से, और मेरा प्रोफेशन है कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ मैं। इसके अलावा मैं एक लेखक भी हूँ। सामाजिक कार्यों में मेरी दिलचस्पी रही है और शुरुआत से मैं सामाजिक कार्य से जुड़ी हुई और ये दीपेश निराला जी का मैं बोलना चाहूँगी कि वो उनका देन है। ये ग्रुप बना है और हम इसमें जुड़े हुए हैं कोर कमेटी के सदस्य के रूप में। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद सिंह, मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ और रांची सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। दीपेश निराला जी के साथ मेरा एक और भी फोरम है, ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम। उसमें वो अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया कि मैं आप लोगों के साथ आ सकूँ और कुछ आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत रह सकूँ। धन्यवाद। होगा आप लोगों के पास 2 लीफलेट हैं। एक में सारा विवरण आप अपना देंगे और अपना जो सुझाव है, जो आपके वार्ड की समस्या है, जो आप रांची नगर निगम क्षेत्र में पाते हैं कि ये बहुत वाइटल समस्या है जिस पर हम लोगों को काम करना चाहिए, आगामी दिनों में उसकी कार्य योजना बनानी चाहिए, वो आप उस पर इंगित करेंगे और हमारे सदस्यों को वापस करेंगे। और एक और लीफलेट आपको दी गई है जिसमें कि 14 बिंदु मेंशन है, जिसमें 13 बिंदु क्लियर हैं और 14वां बिंदु जो है वो आज के आपके जो लीफलेट भरेंगे उसके साथ हम लोग उसको समाहित करेंगे और ये कारवां बढ़ेगा। तो मेरा सभी से निवेदन होगा कि इसे जो आपको लीफलेट मिला है उसे पूर्ण रूप से अपने भरें और जो भी आपकी वार्ड की स्थानीय समस्या है या रांची नगर निगम की जो समस्या है उसे हम लोग उसमें समाहित करें। हम लोग का पहला आधा घंटा जो है परिचय का ही कार्यक्रम है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रांची नगर निगम सिटीजन फोरम जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में अपना पहला शकल लिया। पहले व्हाट्सएप की सीमा होती थी 256 लोगों का। हमने उस समय इसको शुरुआत किया था, लोग धीरे धीरे जुड़े, सैकड़ा आंकड़ा ये अपना प्राप्त किया। उसके बाद एकाएक व्हाट्सएप ने फीचर दिया कि हम लोग 512 लोगों को जोड़ सकते थे। हमने और आगे बढ़े। उससे पहले हमारी एक मीटिंग हुई अपर बाजार में लालजी रोड में और वहाँ से बाद हम लोग फिर इसमें जैसे ही हमारे पास व्हाट्सएप का कॉन्फ़िगरेशन आया कि हम इसमें 512 लोगों को शामिल कर सकते हैं, हमने और लोगों को शामिल किया। फिर व्हाट्सएप और एडवांस हुआ और अब हम लोग 1024 आदमियों को शामिल कर सकते हैं, जिसके तहत आप सभी को इसमें हमने इंक्लूड किया। आज कुछ लोग हमारे सदस्यों के साथ गेस्ट के रूप में भी आए हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। और हमारा मूल संकल्पना है कि हम लोग चूंकि रांची नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हैं, इसके वासी हैं और आए दिन अपने रोजमर्रा की समस्याओं से परेशान हैं। कहीं नाली की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं एक तरफ तो सरकार है वो जिसे कि ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है, रांची नगर निगम, ये नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत कंट्रोलिंग होता है, इसका रेगुलेशन उसके तहत। और इसकी संकल्पना 1992 में भारतीय संविधान के 74वें संशोधन से आई।
कि हमें नगर पालिका बनाना है और स्थानीय स्वशासन होगा, लोगों को विकेंद्रीकृत पावर होगा, सेंट्रल से पावर लोगों के पास जाए, अपना शासन हो, लोग अपनी योजनाओं का चयन करें, अपने मोहल्लों में क्या उनको जरूरत है, कहाँ सड़क की जरूरत है, कहाँ नाली की जरूरत है, कहाँ सोलर की जरूरत है, कहाँ पानी की जरूरत है। इसका मूल उद्देश्य वो था जो 1992 में भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है, और उस तक पहुंचते पहुंचते हमने 2011 में सरकार ने इसको इनेक्टमेंट किया और एक कानून का शकल दिया, झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011। लेकिन हम उस अगर अधिनियम की बात करें तो आज तक उस अधिनियम का 50% भी क्रियान्वयन का रूप हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग राजधानी के नगर निगम में बैठे हुए हैं, हम लोग राजधानी में हैं, जहां से पूरा झारखंड को लोग देखते हैं और पूरा झारखंड की निगाहें राजधानी में होती है। रांची में आज 24 जिला के लोग हैं, लेकिन स्थिति मुझे कोई भी हिचक नहीं कहते हुए कि बद से बदतर स्थिति है। यहाँ पर पानी का कहाँ से इनपुट है, कहाँ आउटपुट है, यही नहीं समझ में आता है। ड्रेनेज का, सीवरेज का, कुछ नाले खुले हैं, बरसात में पानी पूरा जो शहर है जलमग्न हो जाता है, कीचड़ तालाब, लोग खुले नाले में गिर जा रहे हैं, बॉडी 2-2 दिन 3-3 दिन बॉडी नहीं मिल पा रही है। ये दुर्भाग्य है राजधानी का। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे काफी समय से ये सब समस्याएं अखबार में पढ़ते पढ़ते, मीडिया, सोशल मीडिया में पढ़ते पढ़ते मुझे काफी कचोट रही थी। तो इसके लिए हम लोग ने एक सिटीजन फोरम, जो कि हमारा भी दायित्व होता है, हम लोग अधिकार की बात करते हैं तो कर्तव्य की बात भी हमें साथ साथ करनी चाहिए, और हमारा संविधान भी हम लोगों से यही अपेक्षा रखता है। तो उसी के तहत हमने रांची नगर निगम सिटीजन फोरम का एक संकल्पना किया और हमने एक ग्रुप के रूप में, व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में उसको हम सामने लेके आए, जिसके तहत आज हम लोग सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़ते गए। और बहुत ज़्यादा इस पर अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप लोग का आज कहने का दिन है। हमने इसलिए लिखित में चीज़ों को सामने रखा है ताकि समय की बचत हो, मुझे ज़्यादा कुछ कहना ना पड़े। हमने हमारी क्या मांग है, हमारा क्या उद्देश्य है, हम किस तरह से काम करना चाहते हैं, हम लगातार ग्रुप में उसको लिखते रह रहे हैं। हमारा मुख्य 3 ही चीज हम लोग इस पे कंसिडर कर रहे हैं: चर्चा, संवाद और जागरूकता। हम चर्चा करेंगे, सोसाइटी में संवाद स्थापित होगा और लोगों में आपसी जागरूकता फैलेगी, ताकि हमारे क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं लोग बोले। अधिकार, प्राधिकार क्या स्थिति है कि जैसे अभी हम लोग पिछले एक मीटिंग किए अपने उप महापौर महोदय के साथ, उन्होंने बोला कि 3 साल में 3 नगर निगम की बैठक हुई है, बोर्ड की उनकी बैठक हुई है, जिसका कि नियम का वह प्रत्येक महीना बोर्ड की मीटिंग हो, उसमें जो हमारे द्वारा जो वोट डाल के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो कि वार्ड पार्षद कहलाते हैं, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखेंगे, वहाँ पर योजना का चयन होगा और उसी के तहत जो फंड उसके पास है नगर निगम के पास, वो उस योजना, अनुशंसित योजना का अकॉर्डिंगली वो सैंक्शन होगा और वो काम आपका वार्ड में क्रियान्वित होगा। और इसमें जो झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 है, उसका धारा 34 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि हर वार्ड में एक वार्ड समिति का गठन होगा, जिसमें कि आपका हेड होंगे उसके वार्ड पार्षद जो कि निर्वाचित हैं, और वहां से जो संख्या जनक भी है, ये 10 लोग हर वार्ड के जो वहां पर हैं वो उसमें सम्मिलित रहेंगे और अपने वार्ड की समस्याओं को वो लोग, जैसे ग्राम सभा हो रही है अभी, जैसे आपकी विधानसभा है, लोकसभा है, उसी तरीके से यहाँ वार्ड सभा धारा 39 में भी प्रोविजन है। वहीं से वो योजनाओं का चयन करेंगे, वहीं से अनुशंसा भेजेंगे, तब जाकर बोर्ड मीटिंग में फाइनल होगी है। और दूसरा, हम लोग एक जागरूकता अभियान है, जैसे कि टीचर्स रिटायर हो जाते हैं, IAS रिटायर हो जाते हैं। हमारे यहाँ की जो सरकारी स्कूल है, वहाँ के बच्चों का बौद्धिक स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है। ये 2 सुझाव हमारे हैं। धन्यवाद। लोग आपने पीछे, इसीलिए आपके यहाँ प्रतिनिधि नहीं जाता, एकदम सीधा उन्होंने, और वो तो उप महापौर अपना रोना, चूंकि उप महापौर और महापौर में दोनों में पिछले 3-4 साल से जो है चल रहा है, तो वो अपना रोना रो रहे थे कि देखिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्या, तो उनका अपना आपस का जो है सो झगड़ा, और उनके आपस के झगड़ा के चलते जो है सो आज जो रांची की दुर्गति है कुछ हद तक, उसमें वो वहाँ वो भी है कि जो उप महापौर और महापौर
ये दोनों आपस में जो है सो एक मत नहीं है, इसके चलते बैठ के नहीं होती है या और कुछ नहीं होता। ये सब जो है सो वो अपना रोना, हम लोग का क्या सुनेंगे, वो अपना खुद का रोना। तो ये अपार्टमेंट की जो समस्या है। अब ये एक और चीज़ उसी में, जैसे हमारा मेन रोड पर 40 फीट है हमारा मेन रोड, जबकि आपका है कि अपार्टमेंट को जो देना है पैसा, उसमें आपके सामने जो रोड है उस रोड का पैसा, हमारे घर के सामने 20 फीट का रोड है, लेकिन मेन रोड जो है 40 फीट का है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ हमको टैक्स लगता है, होल्डिंग टैक्स लगता है। तो सबका हम RTI से मांगे थे, विरोध भी किए, उस पर चल रही है बात, क्योंकि हम भी RTI में दिव्य जी के साथ काम कर रहे हैं, और पहले तो हम अभियंता थे, अभी रिटायर्ड है, तो ये सब कुछ नेक्स्ट मीटिंग का क्या बताइए? अच्छा, नेक्स्ट मीटिंग का इस दिन दिपेश जी घोषणा करेंगे, लेकिन हम खेलगांव से हैं और हम चाहेंगे खेलगांव थोड़ा सा किनारे में पड़ता है, तो आप लोग सब खेलगांव आए। और लगता है 12 फरवरी, नो फरवरी नहीं सर, 12 फरवरी बारह फरवरी संडे है। मंथली बैठक हम लोग कोशिश कर रहे हैं वार्ड वाइज करें, तो हम अब जिम्मा ले रहे हैं आपको कि हम खेलगांव में जो है आप लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग आइए खेलगांव में हमारा बैठक की सुविधा और सारी सुविधा आपको मिलेगी। मार्च महीने में वार्ड नंबर 3 में हम हाँ, तो ये 12 फरवरी को टाइम सर हम लोग जो है सो टाइम हम लोग सुबह में 11 बजे रखें। उस समय जो है सो तक ठंडा का मौसम खत्म हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। 11 बजे रखें क्या? 11 बजे रखिए, 1 बजे तक मीटिंग खत्म कर देंगे। 11 बजे हमारा अपना है, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 12 फरवरी को जो है आप लोग खेलगांव आए और हमारे परिषद को भी देखें। मैं परिषद में 10 साल से रह रहा हूँ, तो और कुछ और जो बात बताना चाह रहे थे। मैं यहाँ खेलगांव में जो आया 2012 में आया, 17-18 में मैं वार्ड परिषद के यहाँ गया, मैडम के यहाँ, तो बोले कि कुछ काम था, तो नेतृत्व करते हैं खेलगांव का भी हम लोग, तो बोले कि आपके खेलगांव के लोग तो हमको वोट नहीं दिया, आपका क्या काम? एकदम यही लैंग्वेज उसका काम उन्होंने किया, लेकिन ये लैंग्वेज जो है सो बोल करके उन्होंने कहा। तो ये स्थिति हम लोग अब समझ सकते हैं कि जो है सो वोट नहीं देंगे तो आपका काम हम नहीं करेंगे, बोलते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा ये चीज़ पर्यावरण दिवस के दिन रांची कॉलेज के कुछ छात्र जो है मास कम्युनिकेशन के, उन्होंने प्रभात खबर के लिए एक वीडियो सीरीज किया था, न्यूज़ किया था, वीडियो न्यूज़। उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है जो आसपास का झीरी का जो पूरा इलाका है, वो लोग अपना रूटीन एक्टिविटी भी मच्छरदानी के अंदर करते हैं। इतना खतरनाक है, मतलब झीरी एकदम जो सटा हुआ, और जो थोड़ा अगल बगल के लोग, आप सोचिए ना कि जो आदमी अपनी जमा पूंजी लगा करके और वहाँ घर बनाया होगा, जब इधर हवा उसकी ओर आती होगी तो बेचारे का क्या हाल होगा? लगता होगा कि भगवान कौन हम गलती की। मतलब झीरी के आसपास रहने वाला लोग, हम रांची में जो इधर रह रहे हैं, प्रत्येक दिन गाली तो जरूर देता होगा कि रांची वालों का कचरा हम लोग यहाँ स्मेल उसका ले रहे हैं, है ना? तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तो ये पहलू है। तो कचरा को जब देखेंगे तो उसका 2 पार्ट जनरली आता है। एक तो आपका हो गया जो किचन वेस्ट, जो घर से जो वेस्ट निकल रहा है, यही मेजर पोर्शन होता है, तकरीबन 60 to 70%, क्योंकि हम लोग का जो कल्चर है। और आप लोग निकात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपने प्रतिदिन के रूटीन